हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई या माप का लिखिएगा। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको एक आगे कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्केल को लेना है और स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा आपको प्रकार को खोल देना है। तो यहाँ पे हम प्रकार की नोक को 1 पर रखेंगे और उसके बाद में यहाँ से 6 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या का प्रकार को खोल देंगे। तो ये आपके यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके लिए आपको प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और उसके बाद में यहाँ से आपको एक वृत्त खींच देना है। तो ये हमने इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया है। तो ये आपके वृत्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपके केंद्र है इसको हम O नाम दे देंगे। ये आपके केंद्र O हो जाएगा। उसके बाद में आपके प्रश्न में कहा जा रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु अंकित करना है। तो इसके लिए आपको दोबारा से स्केल को लेना होगा और उसके बाद में स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर दूर आपको एक बिंदु अंकित करना है। तो ये आपके 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपके 10 है। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु अंकित कर दिया, इसका नाम यहाँ पे हम P दे देते हैं। अब देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको P को O से मिला देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से हम P को O से मिला देते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने P को O से मिला दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो OP रेखाखंड दिखाई दे रहा है, इस OP रेखाखंड का आपको समद्विभाजन करना है, यानी 2 बराबर भाग करने हैं, वो भी आपके प्रकार की सहायता से। बहुत ही सिंपल है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आपको आधे से ज़्यादा दूरी का प्रकार को खोल देना है। तो यहाँ पे हमने इतना प्रकार को खोल दिया है। उसके बाद में आपको प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखना है। यहाँ से आपको एक सिंपल तरीके से चाप खींचना है और उसके बाद में एक आपको नीचे की तरफ भी चाप खींच देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रकार की नोक को बिंदु O पर रखना है। यहाँ से आपको एक चाप खींच देना है और उसके बाद में एक आपको नीचे की तरफ भी चाप खींच देना है। इस प्रकार से चाप खींचने के बाद में आपको इन दोनों को आसानी से मिला देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इन दोनों को मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को मिला दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके इस स्पर्श रेखा को जो आपके ये आपने समद्विभाजक रेखा खींची है, ये आपके M बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या है, यहाँ पे प्रकार की नोक को M पर रखना है और उसके बाद में आपको MO त्रिज्या ले सकते हो या फिर आप MP त्रिज्या ले सकते हो। इसमें से किसी भी त्रिज्या को लेकर आपको एक और वृत्त खींच देना है। उसके बाद में आपकी रचना कंप्लीट हो जाएगी। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रकार की नोक को M पर रखते हैं और उसके बाद में M से O के बीच की दूरी को यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो M से O के बीच की दूरी, इधर भी आप नापोगे तो ये भी आपकी दूरी बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे M क्या है, समद्विभाजक बिंदु है। तो यहाँ से आपको सिंपल तरीके से एक वृत्त खींच देना है। तो इस प्रकार से हमने एक वृत्त खींच दिया है। तो ये आपके वृत्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यह जो आपने बाद में वृत्त खींचा है, यह वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक आपके यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम तो आपको A दे देना है और इसका नाम यहाँ पे हम B दे देंगे। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, A को P से मिला देना है और B को P से मिला देना है। तो ये आपके सिंपल तरीके से स्पर्श रेखा हो जाएगी। कितना सिंपल प्रश्न है ना, सिंपल प्रश्न। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से A को P से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने A को P से मिला दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, B को भी P से सिंपल तरीके से मिला देते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से B को भी सिंपल तरीके से P से मिला दिया है। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपको प्राप्त हो गई है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ से आपको इस प्रकार से एक रेखा खींचनी है, एक रेखा इधर से खींचनी है। ये आपकी क्या हो जाएगी, इस O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इस त्रिज्या को यहाँ से खींच देते हैं, A से लगा के O तक। ये आपके यहाँ पे पहली त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त की सभी त्रिज्याओं की दूरी बराबर होती है ना,
पता है ना आपको? ये तो आपको पता ही होगा। यदि पता नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये हमने इस प्रकार से ये त्रिज्या खींच दी है। अब ये आपके टोटल कितना था रेखाखंड? ये आपके टोटल 10 सेंटीमीटर दूर था। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपकी रचना क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रचना के बिंदु लिखने हैं, यानी किस प्रकार से आपने डायग्राम बनाया है उसको आपको रचना के चरण के रूप में लिख लेना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक दूसरा पेज लिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपने क्या किया था? यहां से आपने बिंदु O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम बिंदु O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद में आपने क्या किया था? बिंदु O से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P अंकित किया था और उसके बाद में आपने P को O से मिला दिया था। सिंपल सा बात है। तो यही बात आपको सेकंड नंबर पे लिखनी है। यहां पे लिखेंगे बिंदु O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P अंकित किया तथा P को O से मिलाया। ओके। उसके बाद में आपने क्या किया था? उसके बाद में आपने यहाँ पे OP रेखाखंड का समद्विभाजन किया था और आपने समद्विभाजन रेखा खींची थी, वो आपके OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रही थी। यही बात आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पर लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे OP पर समद्विभाजन रेखा खींची, समद्विभाजन रेखा खींची जो OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद में आपने क्या किया था? उसके बाद में आपने बिंदु M से आपने MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा था। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 4 नंबर पॉइंट, बिंदु M से MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो आपने वृत्त खींचा था, यह आपके O केंद्र वाले वृत्त को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु A और B पर कर रहा है। यही बात यहां पे आपको लिखना है, जो O केंद्र वाले वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपने A को P से मिलाया और B को भी P से मिलाया। तो इस प्रकार से आपको 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। सिंपल सी बात है। यहां पे लिखेंगे बिंदु A को P से मिलाया तथा बिंदु B को P से मिलाया। तो इस प्रकार 2 स्पर्श रेखाएं AP और BP प्राप्त हुई। इतना ही आपको रचना के चरण के रूप में लिखना था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है? औचित्य लिखना है। औचित्य लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप औचित्य नहीं लिखते हो तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ टीचर्स आपको औचित्य नहीं लिखाते हैं, लेकिन आपको औचित्य लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से औचित्य लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे औचित्य। अब औचित्य में आपको क्या लिखना है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके स्पर्श रेखाएं, यह दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा आपकी क्या होती है? बराबर होती है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है सिंपल तरीके से। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके ये पहला वृत्त है, इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P है, इससे आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची है AP और BP, यह दोनों ही स्पर्श रेखा आपके क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए AP बराबर हो जाएगा आपके BP के। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको यहाँ पे कहा गया है उनकी लंबाई माप कर लिखिएगा, यानी आपको स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी मापनी है। तो इसके लिए आपको दोबारा से स्केल को लेना है और स्केल की सहायता से इन दोनों के बीच की आपको दूरी माप लेनी है। तो यहाँ पे स्केल की नोक को A पर रखना है और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है, 8 है, यानी आपके स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे बराबर में आपको 8 लिख देना है। यदि आप इसको भी मापोगे ना, ये भी आपके कितना होगी, 8 ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है, यानी आपके दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। यही बात आपको यहाँ पे औचित्य के रूप में लिखनी है। अब एक और बात आपको औचित्य के रूप में लिखनी है, वो मैं आपको पहले लिख देता हूँ और उसके बाद में आपको आसानी से समझा देता हूँ, फिर आपके ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श रेखा के बिंदु से स्पर्श रेखा के बिंदु से खींची गई त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, मैं आपको समझा देता हूं। ये आपके पहला औचित्य के रूप में आपको बात लिखनी है और ये आपके दूसरी बात हो जाएगी। ये बात क्या लिखी है अभी मैं आपको बता देता हूं। वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श रेखा के बिंदु से खींची गई त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं। ये आपके क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। यहां से आपने जो ये त्रिज्या खींची है ना, इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा आपके कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे आपके 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर भी आपके क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी और उसके बाद में स्पर्श रेखा के बिंदु से यहाँ पे जो त्रिज्या खींची गई है, इन दोनों के बीच में हमेशा आपके 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए आपके कोण ए बराबर आपके कोण बी हो जाएगा। ये आपके टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर आपके कोण बी हो जाएगा, बराबर में आपके 90 डिग्री होगा। ANS यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको अगला प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको इधर की तरफ वीडियो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अगला प्रश्न देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।